हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे मिर्ची बहुत अच्छी हो गई है और मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो मैंने कितनी बार अपने जो गार्डन में मैंने मिर्ची लगाई है, टेरेस गार्डन में, तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। हमेशा कुछ ना कुछ मिर्ची निकल जाती है 10-12 और बहुत हेल्दी निकल रही है। आप देखिए अभी बहुत सारे फ्लावर भी इसमें आए हुए हैं, तो अभी ये मिर्ची होती रहेगी। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने टेरेस गार्डन पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई हैं। और जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो ढेर सारी सब्जियाँ अभी हम लगा सकते हैं। इनकी पनीरी भी मार्केट में मिल रही है और साथ में इनके छोटे छोटे जो पौधे हैं वो हम ला के लगा सकते हैं, बीज ला के लगा सकते हैं और ढेर सारी सब्जियाँ अपने गार्डन में उगा सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने नहीं लगाया है सब्जियाँ तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, फटाफट इन सब्जियों को लगा लीजिए। बीज लगाइए या पनीरी लेके आइए नर्सरी से। तो देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम उगा भी सकते हैं इन दिनों और सर्दियों में इसकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नई नई वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे है, बिल्कुल पास में है, यहाँ पर आप देखिए पालक है। तो पालक के बीज मिल रहे हैं मार्केट में, पालक ज़रूर उगा लीजिए। पालक के सीड लगा दीजिए, हफ्ते भर में इसके बीज और पौधे हमें देखते हुए मिल जाएंगे। और इसको तेज़ धूप में लगाना है, टेरेस पे लगाएंगे तो अच्छी खासी इनको धूप मिल जाएगी। साथ में दोस्तों अगर पालक का बीज जब भी उगाएं तो इसमें रात भर के लिए इसे सोख करके जब रख देंगे तो पालक बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। और देखिए कितना बढ़िया ये हमारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। हफ्ते भर में इसकी हार्वेस्टिंग भी मैं शुरू कर दूँगी। गाइस सबसे पहले ये देखिए तोरी है, जिसे तुरई भी कहते हैं। और देखिए कितने सारे आए हुए हैं तुरई, आजकल अच्छी हो रही है। अब इसका सीज़न एंड होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे दूसरा है, छोटे छोटे यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। अभी फ्रूट्स भी यहाँ पे आप देखिए 2-2 यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो इस तरीके से कम 6-7 तो इसमें तोरी आए हुआ है। तो अब तोरी का सीज़न वैसे ख़त्म होगा, फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लगाए हैं गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने इसके छोटे छोटे पौधे भी लगाए थे और सीड भी लगाए हुए थे। तो अब ये लगभग 3 हफ्ते में देने लगेगा, इसमें फूल गोभी आ जाएंगे। और करीब 10-12 फूल गोभी है हमारे गार्डन में। यहाँ भी है। अच्छा, इसके बाद अभी बैगन देखिए, बैगन भी अब अच्छा खासा विंटर में होने वाला है। ये बड़ा वाला बैगन है राउंड में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, देखिए एक ही पौधे में। और इसके अलावा ये भी बैगन है, इसमें मैंने बहुत सारे फ्लावरिंग देखे हैं और यही अब इसमें फूल आएंगे और उसके बाद फल आएंगे। तो ये काफ़ी घना है बैगन। ये सारे बैगन की वैरायटी है। बैगन अभी लगा सकते हैं। एक बार जब ब्रिंजल निकल जाता है तो उसमें बहुत सारे ब्रिंजल बार बार आते हैं और फिर ख़त्म नहीं होता सब्जियों का आना, ब्रिंजल का आना। तो ये देखिए ये ब्रिंजल हमने लगाए हैं, कार्ट में लगाए हैं। ये फ्रूट कार्ट है, इस तरीके से कार्ट में हम लगा सकते हैं और धूप में रखिए इसको। अभी इसकी सीड्स भी लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अरबी के पौधे हैं। अरबी मैंने लगा दिए थे 6-7 और उसके बाद लगातार इसमें अरबी आ रहा है। मैंने 3-4 बार हार्वेस्टिंग भी कर ली है इसकी। आपके शॉर्ट भी आपने देखे होंगे, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था इसका शॉर्ट। और इसके साथ देखिए यहाँ पे मिर्ची भी आप लगा देंगे एक बार, उसके बाद मिर्च इसमें बार बार आते रहेंगे और हमें मिर्च ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोज़ कुछ ना कुछ मिर्च निकल जाता है। तो इस तरीके से मिर्च में अभी भी ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं। मिर्च भी बहुत अच्छे बीज से भी लगाए जाते हैं, या इसके पौध नर्सरी से लगा दे, 10-5 में मिलता है तो ये आपको हमेशा ही मिर्च देगा। लगभग 2-3 मिर्च के पौधे मैंने लगा दिया है, अभी इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टमाटर का पौधा हमने लगाया है। टमाटर भी हम लगा सकते हैं, सर्दियों में अच्छा सा हार्वेस्टिंग दे देगा और फल देगा। टमाटर तो अभी छोटा है, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो एक स्टिक लगा देंगे या कोई भी वॉल के सहारे इनको हम आगे बढ़ाएंगे। इसको ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, सिंगल ग्रो बैग में, और इस तरीके से रेक्टेंगल ग्रो बैग में मैंने लगाया है। और ये देखिए ये पत्तियाँ देख के बताइए कि ये कौन सा पौधा है। दोस्तों ये सेम का पौधा है और अब ये अक्टूबर-नवंबर में सेम में फल आना शुरू हो जाते हैं। और मैंने इसके बीज लगाए थे काफ़ी महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले। अब इसमें फ्रूटिंग के लिए भी और फ्लावरिंग के लिए भी ये तैयार होने वाला है। इसके पत्तियों के भी पकौड़े बनते हैं। और ये सेम का पौधा है,
इसको अगर आपने नहीं पहचाना है तो आप देख सकते हैं। और एक बार सेम लग गया ना तो इसमें बहुत सारी फलियां आती हैं और ख़त्म नहीं होता। ये देखिए, ये भी एक सब्जी है एक तरह का। और ये देखिए गुआवा में कितना अच्छा फ्रूटिंग हो रहा है। ये गुआवा भी पक गया है और ये गुआवा भी पकने को तैयार है और ढेर सारे इसमें गुआवा दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक गुआवा हमने ऐसे पक रहा था, तब तक किसी बर्ड ने इसको जूठा कर दिया है, तो हमने इसको रहने दिया है ताकि जब भी कोई चिड़िया या गिलहरी आए तो उसी पे अट्रैक्ट हो, कहीं और ना जाए। इसके अलावा यहाँ पे लौकी भी हमने लगाया था राउंड वाला। ये देखिए लौकी भी अब निकल जाएगा धीरे धीरे। ये लौकी का पौधा है, ये लौकी है। यहाँ देखिए लेमन ये 12मासी लेमन है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो अब इसमें फ्रूट भी आएगा। ये हमने नर्सरी से लगाया था लेकर, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको स्टेबल होने में, सरवाइव करने में। और एक बार जब फ्रूटिंग आने लगती है तो ये लगातार आते हैं। 12मासी लेमन है ये। यहाँ पे अनार का पौधा भी हमने लगा दिया है। अनार का पौधा मुझे बहुत पसंद है और इसके फ्रूट भी तो काफ़ी हेल्दी होता है। देखिए अब इसमें कब फ्रूटिंग आती है, तो ये इस तरीके से चला हुआ है अनार। ये धनिया भी अब लगा सकते हैं, धनिया के बीज लगा दीजिए। अब सर्दियों में बहुत बढ़िया धनिया मिलेगा और हार्वेस्ट कर पाएंगे इसे बार बार। और यहाँ पे मैंने कुछ सीड ट्रे में कुछ सब्जियाँ लगाई है। देखिए छोटे छोटे से आ रहे हैं। पुदीना भी अब काफ़ी अच्छा निकलेगा, इसे भी लगा दीजिए। इसकी कटिंग लग जाती है और एक बार लग जाएगी फिर ये पौधा ख़त्म नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होते हैं और पुदीना आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग दे पाएंगे। पुदीने की तो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी बनाने में, जूस बनाने में, ड्रिंक बनाने में। और देखिए यहाँ पर ये पालक है। पालक को भी अभी सर्दियों में लगाया जाता है, काफ़ी अच्छे चलते हैं ये पालक और इसकी हार्वेस्टिंग हम बार बार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेज़ धूप में लगाइए, इस तरीके से कार्ट में भी लगा सकते हैं या ग्रो बैग में भी अच्छे चलते हैं। नेक्स्ट ये चौलाई है, ये रेड चौलाई है, अमरनाथ भी इसे कहते हैं। और इसमें ग्रीन चौलाई भी आती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चौलाई भी अभी आप लगा सकते हैं, ये ग्रीन चौलाई की वैरायटी है। तो इस तरीके से आप जितना इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं फिर नए नए चौलाई निकलते हैं। बीज से इसे लगाते हैं, देखिए बीज भी तैयार हो रहा है, तो ये खुद भी निकल जाते हैं और आप इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं बार बार। इसकी साग बनती है। ग्रीन और रेड चौलाई अभी आप लगा देंगे इसके बीज को, तो ये हफ्ते भर में इसके छोटे छोटे पौधे हमें देखेंगे जर्मिनेट हो जाएंगे आसानी से। और देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी हार्वेस्टिंग भी की थी और बीज भी बन रहा है। तो इस तरीके से बीज लेकर अगर आप स्प्रिंकल कर देते हैं तो फिर नई चौलाई निकल जाती है। और मिर्ची तो है यहाँ पर, आप देखिए। इसके बाद यहाँ पे बीन्स का पौधा है। बीन्स भी मैं डेली हार्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। बीन्स भी लगा दे सकते हैं आजकल सर्दियों में, बीन्स का पनीरी भी मिलेगा और बीज भी लगा सकते हैं और हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैप्सिकम लगा सकते हैं। शिमला मिर्च सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया होता है और शिमला मिर्च भी हमने लगाए हैं। ये सेम का पौधा है, 2 जगह हमने लगा दिए हैं। तो इस तरीके से कुछ विंटर की वेजिटेबल आप लगा सकते हैं, जिसमें ये कॉलीफ्लावर है, चौलाई साग है, स्पिनच है, धनिया है, पुदीना है, मेथी है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, टमाटर है। तो इस तरीके से सब्जियों की कमी नहीं होने वाली और बहुत आसान है इसको लगाना ग्रो बैग में या इस तरीके से कार्ट में। और हम एक ऑर्गेनिक और अपने से उगाया हुआ सब्जियों को आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे टेरेस गार्डन पे आप देखिए इस तरीके से है। ये देखिए ये बीन्स निकल रहा है एक छोटा सा। तो ये थी आज की वीडियो। इसके सीड कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो दोस्तों अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप सर्दियों के सब्जियों के बीज ज़रूर लगा दीजिए, साग लगा दीजिए और ये आपको देते रहेंगे हार्वेस्टिंग। यहाँ पे देखिए ये बीन्स के फ्लावर भी आ रहे हैं कितने अच्छे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। दोस्तों यहाँ पे एक और भी मैं दिखा रही हूँ, ये है नीनू का साग और बहुत अच्छा होता है। ये बिहार में काफ़ी लोग पसंद करते हैं और खट्टा खट्टा टेस्ट आता है और ये भी हम अपने आप ही उगाता है कई बार। तो ये इस तरीके से एक साग भी आ रहा है जो सालों भर चलता है। और देखिए ये थी आज की वीडियो। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर। हेल्दी सब्जी खाते रहिए, उगाते रहिए और हमसे जुड़े रहिए फ्रेंड्स।